अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, इट्स मी आयशा ज़मान और आप देख रहे हैं चिल्ड्रन स्माइल टाइम। जैसे कि गर्मियाँ आ रही हैं और मैंने तो येलो कलर भी पहन लिया है जो कि एक सिंबॉलिक मुझे लगता है समर्स का कलर है। मुझे विंटर्स से ज़्यादा पसंद है लेकिन मैं समर में बहुत इंजॉय करती हूँ और अगर साथ इतनी अच्छी कंपनी हो तो बंदा कोई भी वेदर इंजॉय करता है। तो मेरे साथ मौजूद हैं सैयद सलमान गिलानी साहब। आज फिर वो हमें बहुत हंसाने वाले हैं, हम बहुत इंजॉय करने वाले हैं। आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मीठा है, थोड़ा खट्टा भी है, थोड़ा कड़वा भी है। वो है मियाँ बीवी का। अब हम देखते हैं सैयद सलमान गिलानी साहब इस पे हमारे साथ क्या बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टॉपिक तो मीठा है लेकिन शायरी नमकीन हो। ओह बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। हम ऐसे ही वेट कर रहे हैं कि किस तरह की होगी शायरी। अच्छा आप बताएं कि ये आप क्या समझते हैं मियाँ बीवी का रिलेशन कैसा होता है? ये भी इसी तरह बिल्कुल मीठा भी है, कड़वा भी है, नमकीन भी है। नमकीन इसलिए कि ये शायरी को भी नमकीन, मज़ाहिया शायरी को नमकीन इसलिए कहते हैं। आपको पता किस लिए कहते हैं? नहीं मुझे नहीं पता। मैं बताता हूँ। नमकीन इसलिए कहते हैं कि इतना हंसे कि आंख से आंसू निकल आए। हंसते हंसते आंसू निकल आए और आंसू नमकीन होता है। ये तो मैंने आपसे सीखा है, आपसे शोज करके मैंने खुद फील किया ऐसे ही होता है ना। तो इतना हंसना है आपने जी, आपने भी। हाँ आंसू निकल आए और आंसू जो है ना वो बहते बहते आपके होंठों पे आ जाए, इस तरफ से भी इस तरफ से भी, और आपको महसूस हो मेरे तो आंसू निकल आए हैं। तो आंसुओं से मुझे याद आया कि बीवियों की तो एक ट्रिक है ना, आंसू बहा दो और सब मनवा लो। कैसे, आपका क्या ख्याल? बात ये है कि ये जो खुशी के आंसू हैं, जब शादी का मौका होता है तो खुशी के आंसू होते हैं, और फिर जब वो दुल्हन घर आके सुबह मुँह धोती है तो फिर निकल बिल्कुल जी। तो वो आप जैसा कहेंगे। मियाँ बीवी का टॉपिक, मियाँ बीवी बहुत मीठा रिश्ता है, बहुत प्यारा रिश्ता है। दुनिया के यानी माँ का रिश्ता तो अलग है ही जिस तरह है, लेकिन माँ के बाद अगर देखा जाए बहन का रिश्ता भी बड़ा अजीम है। लेकिन जितना क्लोज़ आप बीवी के रिश्ते में अपने आप को महसूस करते हैं वो माँ के साथ भी इतना क्लोज़ नहीं होते। माँ के साथ भी कुछ बातें आप शेयर नहीं करते, लेकिन बीवी वो रिश्ता अल्लाह पाक ने बनाया है कि जिसके साथ आप हर किस्म की बातें शेयर कर सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत मीठा रिश्ता है लेकिन बड़ा नाजुक है। नाजुक से तार से बंधा हुआ है और अल्लाह हमें तौफीक दे कि इस तार को कायम रखें, ये कनेक्शन कायम रहना चाहिए। लेकिन इसी में मज़ाह भी है, इसी रिश्ते के साथ मज़ाह जुड़ा हुआ है। और ये सिर्फ पाकिस्तान हिंदुस्तान में नहीं, पूरी इंटरनेशनल अदब में जितने भी अदबी यानी हवाले हैं उसमें मज़ाह का जब हवाला आएगा तो मियाँ बीवी के साथ जुड़े हुए, खुसूसन बीवी के साथ जुड़े हुए जो रिश्ते हैं, ससुर, सास, साला, साली और इस बीवी के साथ जुड़े हुए तमाम रिश्ते, इसको मिज़ाह का एक सिंबल बना दिया गया है। एक बड़ा अंग्रेज़ी पोइट था तो जिसको ज़मीर जाफ़री, बाबा ज़राफ़त, हमारे पाकिस्तान के मरहूम सैयद ज़मीर जाफ़री ने उस एक शेर का तर्जुमा किया शेर में। तो आप देखिएगा कि अंग्रेज़ी अदब में भी और फ्रेंच अदब हो, इटालियन अदब, कोई भी अदब देख लेंगे तो उस मज़ाह लतीफ़े भी लतीफ़े बनते हैं, जोक्स जो है वो भी मियाँ बीवी के ज़्यादा, बीवियों के ज़्यादा है। तो बहुत सारे हैं ऐसे। तो उनका एक शेर का मैं तर्जुमा करके इब्तिदा करता हूँ कि मेरी बीवी कब्र में लेटी है जिस हंगाम से, वो ऐसे पढ़ते हैं बाबा जी, बाबा ज़राफ़त सैयद ज़मीर जाफ़री, उनकी अज़मत को सलाम है और उनकी ज़राफ़त को सलाम। बहुत नफीस आदमी थे, मेरे आइडियल थे, जल्दी चले गए लेकिन ज़ाहिर है कि उनका वक्त पूरा हो चुका था। अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल करे। तो वो फरमाते हैं, इस तरह अंदाज़ था उनका। मैंने कई मुशायरे उनके साथ पढ़े, हालांकि मैं उस वक्त मिज़ाह में नहीं आया था, लेकिन बहरहाल कम्बाइंड किस्म के मुशायरे होते थे। तो मैं कह रहा कि मेरी बीवी कब्र में लेटी है जिस हंगाम से, वो भी है आराम से और मैं भी हूँ आराम से। अल्लाह अकबर, क्या कहने। ये उन्होंने तर्जुमा किया था कि किसी अंग्रेज़ की वर्स का ना, शायरी का। तो ये एक इंटरनेशनल फैक्ट है कि मिज़ाह जुड़ा हुआ है बीवी के साथ जुड़े हुए रिश्तों के साथ। और जो महबूबा है उसके इर्द गिर्द शायरी होती है वो संजीदा शायरी है। हाँ जी। हमारे डॉक्टर इनामुल हक जावेद फरमाया करते हैं कि मिज़ाह या शायरी मनकुआ के साथ जुड़ी हुई है और संजीदा शायरी महबूबा के साथ जुड़ी हुई है। मैं कहा करता हूँ कि इसीलिए
मज़ाहिया शायरी एंड शराई शायरी है, क्योंकि मनकुआ के गिर्द घूम। और आप गिलानी साहब, आप बताएं कि आपकी डर, खौफ और ये सारे हंसी मजाक और ये ज़िंदगी की शुरुआत कैसे हुई, आपकी शादी कैसे हुई, लव मैरिज हुई कि अरेंज? नहीं, लव तो शादी के बाद शुरू हुआ, और ये बड़ी अजीब है, हैरत की बात है। अच्छा। कोई माने ना माने हमें क्या, लेकिन हमारी शादी जो है वो अरेंज्ड थी। ठीक है, रिश्तेदार तो थी हमारी वो, लेकिन बहरहाल हमारे दरमियान ऐसा कोई रिश्ता पहले नहीं था। मतलब हम सिर्फ दोस्त थे, तो आजकल सब लोग कहते हैं हम सिर्फ दोस्त। नहीं, वो दोस्त वोस्त भी नहीं थे, दोस्त वोस्त भी नहीं थे, बल्कि बाकायदा एक शरई फासला था सब में। तो एनी हो, लेकिन यह है कि बस ठीक है, अरेंज थी। मेरी फुफ्फो मरहुमा की वो नंद की बेटी, तो फैमिली फंक्शंस में हमारी मतलब है कि मिलते थे, लेकिन जैसे मशरक़ी और लड़कियां होती हैं उस ज़माने में तो बहुत ज़्यादा शर्म हया का वो था। तो लेकिन बहरहाल चूँकि मेरे घर में भी मजहबी माहौल था, लिहाजा हमने कोई ऐसी वैसी कोई वो नहीं थी, तो अरेंज्ड थी। लव बाद में शुरू किया, और होना भी ऐसे ही चाहिए ना। हाँ जी, तो आप बताएं। और मेरा घर मेरी जन्नत है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसे सुना दूं? सुना ही दें, बता दूं बता ही दें कि अल्लाह अकबर, पहले वाह वाह करें। वाह 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 वाह। करता हूँ उसकी नौकरी भी शौहरी के साथ, शौहरी करता हूँ उसकी नौकरी भी शौहरी के साथ, बिस्किट भी पेश करता हूँ बेड पर मैं टी के साथ, बिस्किट भी पेश करता हूँ बेड पर मैं टी के साथ, सैंडल भी उसके करता हूँ पॉलिश गजब के मैं, सैंडल भी उस आपके मियाँ करते हैं जी, आपके मियाँ से एक बार किए थे, मुझे 100 बार सुनाई थी। ओहो, सैंडल भी उसके करता हूँ पॉलिश गजब के मैं, बर्तन भी मांजता हूँ बड़ी उम्दगी के साथ, बर्तन भी मांजता हूँ बड़ी उम्दगी के साथ, बच्चे खुदा के फजल से दर्जन हैं अब मेरे, बच्चे खुदा के फजल से दर्जन हैं अब मेरे। कैसे कैसे? 6 आए थे जहेज में 6 थे बरी के साथ, 6 आए थे जहेज में 6 थे बरी के साथ, हर शब शबे बरात है हर रोज रोजे ईद। शबरात का हलवा याद है ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हलवा मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, सही मज़े, पराठे भी, बिल्कुल बिल्कुल। हर शब शबे बरात है हर रोज रोज ईद, हर शब शबे बरात है हर रोज रोज ईद, खुश है ब्याह करके वो इस मौलवी के साथ, खुश है ब्याह करके वो इस मौलवी के साथ। और आपको मालूम है कि मौलवी को मीठा बहुत पसंद है। मैं मौलवी नहीं हूँ, तब भी मुझे मीठा बहुत पसंद। हाँ, ये मैं कहा करता हूँ कि मौलवियों पर इल्ज़ाम है कि मौलवी मीठा बहुत खाते हैं। आओ मैं आपको दिखाऊँ हलवाइयों की दुकान पर किन लोगों का रश ज़्यादा है, मिठाई की दुकानों पे किन का रश ज़्यादा है। और अब तो हमारे दोस्तों ने, नजम मज़ारी साहब ने एक नई चीज़ लाने लगे हैं, बेकरी लाने लगे हैं, और उसमें बर्फ़ी भी होगी, और उसमें हाँ जी वो चिल्तन बेकरी के नाम से, चिल्तन इंशाल्लाह प्योर ऑर्गेनिक है ना। अब ये मुझे बताएं कि अब जैसे बंदा, आजकल सब लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, तो मीठी क्रेविंग को तो बंदा उसका ऑल्टरनेट क्या है, चीनी वाली चीज़ों को छोड़ के क्या? देखो बेटा, बात सुने कि चीनी वाकई एक मीठा जहर है, सफ़ेद जहर है, बल्कि सफ़ेद चीज़ें जितनी भी कहा जाता है ना, खाने की चीज़ें जिसमें चीनी है, ये चावल है, आटा है, मकई, इसका गंदम का आटा ख़ुसूसी तौर पर सफ़ेद, नमक सफ़ेद, ये मैदा, 3-4 चीज़ें। हाँ जी। मैदा अच्छी है चीज़, ये इसके अच्छा, लिए अच्छा। शुगर वगैरह के लिए मैदा अच्छा है। और ये जो 3-4 चीज़ें हैं ना, चे से जो शुरू होती है, CH से शुरू होती है, हाँ जी, ये 3-4 चीज़ों से ना अवॉइड करें तो हम काफ़ी हद तक सेहत पर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मैं कहा करता हूँ कि एक तो चिल्तन प्योर वालों की जो वो ग्रीन शुगर है, जी जी, वो बहुत मुफीद है। मैंने घर में रखी हुई, या अगर वो ना हो, ख़त्म हो जाए और मैं अभी उसको नहीं मंगवा सका, तो फिर उसका तोड़ है यहाँ रखा हुआ है।
हाय हाय साथ ही देखे मेरी किस्मत हाय मेरी किस्मत, ये है बेरी का शहद। शहद कोई भी हो, जी। लेकिन बेरी के शहद का अपना ही एक इसकी अफादियत हाँ जी। ये अपनी ही है। और हमारे अतिब्बा डॉक्टर्स हजरात, मैं पिछले दिनों कहाँ गया, मियाँ चन्नू गया, तो एक दोस्त ने मुझे इतना सारा ना मक्खियों का वो छत्ता नहीं होता, जी जी, हनी, उसमें हनी भरा हुआ था। मैंने कहा ये क्या कहता है, ये बेरी का शहद आपके लिए। जी बेरी का शायद ओ, बहुत मैंने अच्छा। कहा इसको निचोड़ के दो। कहता नहीं, अब आप ही लेके जाएं, आप बीवी बच्चों के सामने इसका ज़रा निचोड़े बनाएं, ज़रा वो देखेंगे और कोई यकीन आएगा कि हम असली बेरी का शहद जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ और जी। उन्होंने कहा जल्दी से ले जाएं वरना ये जम जाएगा इसके सुराखों में, तो फिर निकालना मुश्किल होगा, फिर धूप में डालना पड़ेगा, लेकिन फिर वो जायका नहीं रहेगा। तो जाके निकाले। मैं रास्ते में मैंने उकाड़ा आया, मियाँ चन्नू से वापसी पर ना उकाड़ा रास्ते में आया, तो उकाड़े में हमारे एक दोस्त हैं, हकीम हैं। मैंने कहा ब्रेक यहाँ लगाएं। मैं उनके पास गया, मैंने कहा जी ये लाहौर जाते जाते मैंने रास्ते में रुकना भी था, बल्कि उकाड़े ही रुकना था। तो मैंने कहा कि जी इसको आप जो है ना मेरे सामने ज़रा निचोड़ के निकालें। तो उसमें 2.5 किलो जनाब शहद हमें खालसतन, इसलिए मैंने इनको तंग नहीं किया चिल्तन वालों को कि मुझे आप अपना ऑर्गेनिक भेजें, लेकिन अभी वो करना पड़ेगा, लगता है करना पड़ेगा। ख़त्म होने वाला है। तो फिर वो जो गिफ्ट था मेरे पास, फिर मैंने अपने बहनों भाइयों को भी दिया जिनको खुसूसन शुगर का आर्जा है। मैंने कहा भाई ये इस्तेमाल करें। ठीक। तो ये इसके बड़े फ़ायदे हैं, बल्कि मैंने फिर इस पर नज़म भी बना ली। अच्छा, बना भी ली, फिर आपको सुनानी पड़ेगी हमें नज़म। मैंने लिखी किसके लिए? शायर जो अब शेर कहता है वो अपने लिए नहीं कहता, और उसको ना सुना जाए तो वो मिन्नतें करता, भाई बैठो जरा मेरे शेर तो सुन लो। नहीं, आपको मिनते कौन, हम तो ऐसे मिनते करते हैं कि सुना दे हमें। लेकिन हमारे साथ अल्लाह का ये फजल है कि हम छुपाते हैं कि यार सुनाना पड़ेगा। लोग शायर जो है वो कहते हैं सुने, हम कहते हैं यार ना सुने। क्या मेरे पास मौके बड़े हैं सुनाने के। शायर जो है ना, जो बेचारे जिनको मौके नहीं मिलते मुशायरे में जाने के या किसी चैनल पे, तो वो बेचारे मिन्नतें करते हैं हमसे पैसे ले लो, हमें किसी चैनल पर पढ़वा लो, या नहीं को मिलते हम लोगों को रोक के कहते हैं मियाँ हमसे ज़रा। उनसे बीवियां भी छुपती फिरती हैं, हमें ना कहीं शेर ये खाने बिल्कुल बैठ दुरुस्त फरमाया आपने। बीवियां भी कहती हैं तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। जी। तो आप जैसा हुक्म दें। हाँ जी, सुनाएं। अभी सुना दें जी, अब भी सुनाएं। तो सुना दूं फिर। जी, शुरू करें। चिल्तन पे और का जो बेरी वाला हनी है, खाएगा जरूर जो मुकद्दरों का धनी है, खाएगा जरूर जो मुकद्दरों का धनी है, शौहरों के वास्ते है बड़ा ही मुफीद ये। शौहरों के वास्ते, शौहर बीवी का आज आपने वो बनाया ना, हाँ जी। आज का उन्वान है मियाँ बीवी, तो शौहरों के वास्ते ये बड़ा ही मुफीद, और शौहरों के वास्ते है बड़ा ही मुफीद ये। आप मेरी बात को न समझो कि फनी है, आप मेरी बात को न समझो कि फनी है, चिल्तन पे और का जो बेरी वाला हनी है, खाएगा ज़रूर जो मुकद्दरों का धनी है। आप मेरी बात को न समझो कि फनी है, बोतल एक शहद वाली लेके वो जाएं घर। बोतल एक आए, खांसी भी लग गई थोड़ी थोड़ी, तो शहद खाना चाहिए, चाटना चाहिए थोड़ा सा। शौहरों के वास्ते ही बड़ा ही मुफीद ये, आप मेरी बात को न समझो कि फनी है, बोतल एक शहद वाली लेके वो जाएं घर। बोतल एक शहद वाली लेके वो जाएं घर। घर जो है ना जी, बड़ा सा घर है। बोतल एक शहद वाली लेके वो जाएं घर, आज तक जिनकी न बेगमों से बनी है, आज तक जिनकी न बेगमों से बनी है, चिल्तन पे और का जो शहद, चिल्तन पे और का जो बेरी वाला हनी है, बोतल एक शहद वाली लेके वो जाएं घर, आज तक जिनकी न बेगमों से बनी है, चिल्तन पे और वाला शहद उन्हें दीजिए, बीवियों को। चिल्तन पे और वाला शहद उन्हें दीजिए, चिल्तन पे और वाला शहद उन्हें दीजिए,
किन्हें? उन्हें भी पिलाएं और आप खुद पीजिए, उन्हें भी पिलाएं और आप खुद पीजिए, चिल्तन प्योर वाला शहद उन्हें दीजिए, उन्हें भी पिलाइए और आप खुद पीजिए, बेरी वाले शहद के कमाल फिर देखिए, बेरी वाले शहद के कमाल फिर देखिए, बेरी वाले शहद में ये खास एक बात है, बेरी वाले शहद के कमाल फिर देखिए, चेहरों पे हुस्न जमाल फिर देखिए। कितना लेती हैं रोज आप बेरी का शहद? मैं तो 3-4 बार लेती हूँ। चाय वगैरह में? चाय में भी लेती हूँ, ग्रीन टी में भी सुबह लेती हूँ और रात को भी। ओह गुड जी। तो बेरी वाले शहद के कमाल फिर देखिए, चेहरों पे हुस्न जमाल फिर देखिए। वो तो हम देख सकते हैं वैसे। अरे देखिए ना, चेहरों पे हुस्न जमाल फिर देखिए, बेरी वाले शहद में ये खास एक बात है। अरे बेरी वाले शहद में ये खास एक बात है, शौहरों के वास्ते ये खास सौगात है, औरों के वास्ते शौहरों के वास्ते ये खास, शौहरों के वास्ते ये एक सौगात है, शौहरों पे बीवियां फिदा हो जाएंगी, शौहरों पे बीवियां फिदा हो जाएंगी, प्यार में ये उनके फना हो जाएंगी, प्यार में ये उनके फना हो जाएंगी, बीवियों से शौहरों को इश्क हो जाएंगे जो नहीं होते। हाँ जी। लेकिन बेरी वाले शहद का कमाल ये है कि बीवियों से शौहरों के इश्क हो जाएंगे, उनके ये हुस्न में ऐसे खो जाएंगे, उनके ये हुस्न में ऐसे खो जाएंगे, बेरी वाले चिल्तन प्योर का जो बेरी वाला हनी है, खाएगा ज़रूर जो मुकद्दरों का धनी है। वाह सर, बहुत हमने इंजॉय किया और अब मुझे लगता है कि सारे ही शोहर ये वाला हनी ज़रूर खरीदेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि वाइफ को मनाने का यही तरीका। ओ देख लीजिए, उन्होंने लैपटॉप निकाल लिए, क्लिक करने लगे हैं www.chiltanpure.com को क्लिक करने लगे हैं, क्योंकि आजकल कोरोना है, बाहर जाने से डरते हैं, लेकिन चिल्तन प्योर वाले आपके घर पे ऑनलाइन लेके आएंगे। अभी कीजिए, अभी अभी अभी। थैंक यू। ख़त्म ना हो जाए, रमज़ान आ गया, रमज़ान में ये बहुत चलना है, लोगों ने उसमें घोल घोल के शरबत बनाने हैं, गर्मियाँ भी आ गई, तो इसलिए पानी में जब बढ़ जाता है ना, तासीर ठंडी हो जाती है। मैं नहीं कहता, हकीम डॉक्टर कहते हैं, मेरी बात पे बिल्कुल न जाए, लेकिन डॉक्टरों की तो माने, हकीमों की तो माने। हाँ जी, तो ये है कि बीवियाँ कहते हैं कि बहुत मुश्किल से मानती हैं, मानती ही नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि शोहर भी नहीं मानते, ज़्यादा ज़िद्दी वो होते हैं। आप बताएं, आपका क्या ख्याल है और कैसे? जाहिर है कि मनाना तो देखें, जैसे मैंने अभी कहा है कि हमारे क्या कहते हैं, घर हमारा जो हमारी जन्नत है वो इसी तरह बनता है ना। बिल्कुल। कि एक तो ये है कि ये एक इंटरनेशनल फ़लसफ़ा है कि मियाँ बीवी में से अगर कोई रूठ जाए या लड़ाई हो जाए, थोड़ा सा एक कूल डाउन हो जाए। हाँ जी। और अपनी उस जो मौका मिले उसमें फिर सोचे बंदा ना कि मेरे में शायद मुझसे ज़्यादती हो गई है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतर शौहर वो है जो अपनी बीवियों को खुश रख सके। हाँ जी। तो मेरे से ज़्यादा कोई अपनी बीवियों को खुश नहीं रखता, तो हमको भी चाहिए कि हमें ये, और फिर यह है कि कभी कभी रूठना भी, ये भी यानी रसूलुल्लाह की अज़वाज से बढ़कर तो कोई मोहतरम नहीं ना। सर आप ना बीवियों पे और शौहर पे कुछ हमें सुनाएं, बस सुनना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं। बीवियाँ बहुत क्या कहते हैं, नाजुक चीज़ें होती हैं, तो शौहरों को ही चाहिए कि वो कम से कम, हमारे यहाँ चूँकि हिंदुस्तान पाकिस्तान में ये बड़ा मसला है, हमारे यहाँ दूसरी बीवी आ जाए तो एक बड़ी मतलब है कि सौतन आ गई है और वो ना उसमें, लेकिन अरब ममालिक में हमारा जी कहता है जाके वहाँ रहे, कोई कैद नहीं है, बल्कि जिसकी एक वो कहते हैं कि कम, वो कहता है वाहिद, वो कहता है अंत मिस्कीन, तू तो मुस्कीन है, तेरी एक बीवी है, वो कहते हैं मेरी 3 और हैं मेरी सौतने, वो कहते हो रिच मैन, हाजा गनी अमीर, हाँ माशाअल्लाह, ये गुड। तो दिल करता है कि उधर ही चले जाए, यहाँ पर तो फिर पहले से इजाज़त भी लेने का मसला है। मैंने कि और आदो वज़ाइफ का मैं यूं दौर करूँगा, एक बीवी है पहले मेरी 3 और करूँगा, हर सूबे से लाऊंगा दुल्हन अपने लिए मैं, हर सूबे से लाऊंगा दुल्हन अपने लिए मैं, इस अज़्म की तकमील भी फिल फौर करूँगा।
4 सूबे तो है ना जी। हाँ जी। हाँ, हर सूबे से लाऊंगा दुल्हन अपने लिए मैं, इस अज़्म की तकमील भी फिल फौर करूंगा। और ऐ मेरे वतन मैं तेरी यकजहती की खातिर, ऐ मेरे वतन मैं तेरी यकजहती की खातिर, चारों को इकट्ठा यहाँ लाहौर करूँगा। चारों को इकट्ठा यहाँ लाहौर करूँगा। और पहली ने न दी मुझको अगर इसकी इजाज़त, पहली ने न दी मुझको अगर इसकी इजाज़त, फिर उससे ताल्लुक पे भी कुछ गौर करूँगा। फिर उससे ताल्लुक पे भी कुछ गौर करूँगा। और मैं जौर करूँ उन पे ये होगी कहाँ हिम्मत। जौर का मतलब जुल्म। अच्छा। मैं जौर करूँ उन पे ये होगी कहाँ हिम्मत। अरे वो मिल के ना पीटेंगी अगर जौर करूँगा, वो मिल के ना पीटेंगी अगर जौर करूँगा। और औलाद की कसरत पे है कदगन यहाँ सलमान, औलाद की पाबंदी। अच्छा। औलाद आपकी उर्दू में मैं दुरुस्त कर रहा हूँ। हाँ जी जरूर। वोकैबुलरी में इजाफा होगा। वाह। औलाद की कदगन, औलाद की कसरत पे है कदगन या सलमान, चारों से मैं 10-10 तो बाहर तौर करूँगा। 40 तो कम से कम होना। हमारे मुल्क की आबादी बढ़ेगी, बहुत ही बढ़ गई है, पहले ही इतनी नहीं। लेकिन यह है कि बच्चे 2 भी नहीं अच्छे ना। हम 9 बहन भाई हैं, हम में से पता नहीं कौन से 2 अच्छे हैं। पहले का भी हम सोचा करते थे। जी जी गिलानी साहब, बहुत इन्जॉय किया आज का शो। तो मैंने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने भी इतना इन्जॉय किया होगा। मैं तो बहुत ज़्यादा एंटरटेन हुई, सारा बहुत इन्जॉय किया। और ये मियाँ बीवी निकाले टॉपिक तो चलते रहेंगे। हाँ जी, ये तो चलते रहेंगे। हर प्रोग्राम में कोई ना कोई ये मामला ये तो हमने फिट करना ही करना है ना। तो आई होप कि आप सब रिलेट कर सकते होंगे इस टॉपिक से। और ये आप जो हमारा बेरी वाला शहद है चिल्टन प्योर का, वो ज़रूर ट्राई करें। इट्स वेरी गुड, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और कमेंट्स में आप ज़रूर हमें फीडबैक दें, आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच गिलानी साहब, आपने ज्वाइन किया। तो ये हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया ही इसलिए है कि जो लोग घर में आइसोलेट हुए हैं, कोरोना की वजह से डिप्रेस्ड हैं, स्ट्रेस्ड हैं, वो हम सब कुछ ठीक कर सके और उनका एनर्जी बूस्टर के तौर पे ये प्रोग्राम यूज़ हो सके। तो आप लोगों की फीडबैक्स पे हम डिपेंडेंट हैं। आप हमारा जो नेक्स्ट शो होगा वो आपके फीडबैक्स पे ही आए। फीडबैक्स के थ्रू ही मैं देखूंगी कि मैं किस टॉपिक पे बात करूं, क्या बात करूं, किस बारे में बात करूं। सो गाइस स्टे ट्यून्ड और एक्टिव रहें, अपना फीडबैक देते रहें। अल्लाह हाफिज़।